बच्चे होते हैं मन के सच्चे। ऐसे ही पेपर में न्यूज़ आता है और इस न्यूज़ में दोस्तों जो कि एक महिला की ऐसी दर्दनाक दास्तां आती है तो लोग कहते हैं, लोग ऐसे ही कुपात्र लोग पड़े हैं दुनिया में जो ऐसे निवास कर रहे हैं। यह खबर जब लोग सुनते हैं तो इस खबर पढ़ के पूरे पूरे भारत में हाहाकार मच जाता है। और यह खबर जो कि ऐसा फैलता है जो कि इसे देखने वाले भी और सुनने वाले भी कान खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टीवी चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। और हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है पलवल और इसमें एक थाना लगता है चांदा। और इसी चांदे में दोस्तों एक घटना होती है। एक महिला जो कि दोपहर को 2 बजे आती है और वह बोलती है, साहब मुझे बचा लीजिए। तो वह महिला साहब बोलते, क्या हुआ? तुम बोलोगी। वह महिला जो कि ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी, दौड़ते दौड़ते, वह जो कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वह पहुंची थी और वह उसको साहब ने पानी दिया और वह पानी पी। और वह जब उसको बैठाया तो बोलने लगी, साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं जो कि मुझे एक लड़का अपने जाल में फंसा कर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे शादी करना नहीं चाहता। तो यह जब महिला सुनती है तो जो कि महिला के पुलिस भी जो सुनती है, वहाँ पर बैठे होते हैं वो लोगों का ये हाल हो जाता है सुनने के बाद। और जब इस बात को जो कि वह बताती है कि वह लड़का मुझसे प्यार करता था और मुझे अपने जाल में फंसा कर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो जो कि पुलिस वहाँ पर बैठी हुई सभी लोग वहाँ पर इसकी कार्रवाई को पूरी तरह लिखा जाता है, FIR दर्ज किया जाता है। और दर्ज करने के बाद दोस्तों वहाँ पर बैठे हुए चांद साहिबा नाम की एक होती हैं ASIA, तो उनको यह फाइल दिया जाता है। वह फाइल पूरी तरह उनको जांच पड़ताल करके जो कि जनवरी 2020 में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद वहाँ पर जब कोर्ट लगता है तो दोनों पक्ष के दलीलों को सुना जाता है। और इस दलील को सुनने के लिए लोगों को पक्ष में बुलाया जाता है। उनकी तरफ आते हैं जो कि लड़के की तरफ भी आते हैं और लड़के की तरफ भी आती हैं। तो उनके जो लड़की की वकील होती है वो बोलती है, जज साहब जो मेरी जो कैंडिडेट है यह जो कि यह बहुत ही शादी है, या जो इसका पति जो कि आज से 4 साल पहले 2015 में जो कि एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गया था। और जब गुजर गया था तो इसके जो कि इन्होंने इसे अपने बच्चों का पाल पोषण करने के लिए एक शहर में कमरा लिया। लेकिन या फिर यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर जब आता है तो उसका जो लड़के का वकील था वो भी अपने पक्ष में राय रखता है कि यह बात तो सही है कि इसने इसके साथ संबंध बनाया, लड़का है इसी का। तो लेकिन गलती इस औरत की है, क्योंकि इसने जो कि जब यहाँ पर ये आई थी तो यहाँ पर अकेली थी अपने बच्चों के साथ। और यह लड़का इससे आता था तो लड़के से मदद मांगती थी और इसको सामान लेने के लिए भेज देती थी। बोलती थी, जाओ तुम मेरे लिए सामान ले आओ मार्केट से। और ये सामान ले आता था। धीरे धीरे इसका उपयोग करने लगी, अपने कामों में हाथ बटाने के लिए इसका उपयोग करने लगी। और यार धीरे धीरे उपयोग प्यार में बदल गया। प्यार में बदलने के बाद लेकिन लड़का एतराज़ करता था कि यह ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन औरत नहीं मानी, धीरे धीरे इसको अपने संबंध में बदलने लगी। और जब संबंध में यह बदल ली औरत ने, तब जो कि यह जो कि ज़बरदस्ती इसके साथ करने लगी। और ज़बरदस्ती करने के स्वरूप जो किया, इसको यह बच्चा ठहर गया। और फिर इस पर दबाव बनाने लगी कि तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें केस लगा दूंगा। तो इससे से दबाव बहुत बनाने लगी, जिससे यह लड़का यह भाग लिया और यहाँ मेरे पास आया। और तो मैंने इसकी दलील सुनी और मैं इसके खिलाफ़ यहाँ पर खड़ा हूँ। तो जज साहब आप क्या फैसला लेना चाहते हैं? जज साहब ने दोस्तों ऐसा ही फैसला सुनाया कि आप लोग इसके कान जो कि खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जज साहब ने बोला, और वहाँ पर बैठी जज साहिबा भी बैठी थी बगल में, तो उन्होंने इस बात की दलीलें दोनों ने सुनने के बाद इसको पारित किया। और यहाँ पर फैसला सुनाया जाता है कि इसमें जो कि गलती औरत की है, तो इसलिए इस लड़के को यहाँ से बरी किया जाता है और इस औरत को अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि जो लड़की की उम्र है 14 साल थी और औरत की उम्र 28 साल, जो कि इससे 2 गुना उम्र में बड़ी थी। क्योंकि जो बड़ा होता है वही इस चीज़ का गुनाह माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए इस औरत को सज़ा दिया गया और लड़के को बरी किया गया वहाँ से। तो दोस्तों ऐसे ही लोग दुनिया में, कुपात्र लोग दुनिया में पल रहे हैं, जो कि गंदी मानसिकता का लोग ऐसे ही उपयोग करके दोस्तों आप इन लोगों से सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ये होगा। दोस्तों आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिएगा? और जो सज़ा मिलनी है उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारा चैनल आपको अगर पसंद आया हमारा ये वीडियो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों।
और इस घटना से हम आपको दिल को ठेस पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। बस आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, बस हमारा यही उद्देश्य है। और इसके लिए राम राम और जय हिंद।